जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्रोमोसोम एंड जीन लिंकेज ये चैप्टर है आपका, और ये आपकी किताब के अंदर 8वां चैप्टर है जो आप रामे साहब की पढ़ रहे हैं, और जो आप मिलर एंड हार्ले उसमें ये 3rd चैप्टर है। तो इसमें जो सिलेबस हम कवर करेंगे, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है, उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरह की है, और लिंकेज रिलेशनशिप देखेंगे। लिंकेज पे काफ़ी बात पहले भी हो चुकी है, और करेंगे कि किस तरह से बहुत सारे जीन्स जो हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर जो लिंक होते हैं वो बिहेव करते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। उसके बाद चेंज इन क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर। तो बाज़ का ये होता है कि कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो जाता है या उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है, जिससे जो इंडिविजुअल है वो उसके करैक्टरिस्टिक बदल जाते हैं। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे सिंड्रोम प्रोड्यूस होते हैं, और प्लांट्स के अंदर कुछ नए करैक्टरिस्टिक के लिए भी डेलिब्रेटली भी इसको किया जाता है, जिस तरह के पॉलीप्लाइडी वगैरह है। तो इसको हम देखेंगे कि ये चीज़ें किस तरह काम करती हैं। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स, दो चीज़ों से बना होता है। डीएनए बेसिकली जेनेटिक मटेरियल है, और जो प्रोटीन्स हैं वो उसको फिक्स करती हैं इन द फॉर्म ऑफ ए क्रोमोसोम। कुछ टर्म्स जो हैं उनको देख लेते हैं। क्रोमेटिन, बाज़ औक़ात हम क्रोमेटिन टर्म बोलते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते रहते हैं क्रोमोसोम क्रोमेटिन में फ़र्क क्या है। सो नॉर्मली जो क्रोमोसोम्स हैं वो अनकॉइल्ड फॉर्म के अंदर होते हैं, और उनको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं या क्रोमेटिन कहते हैं। अनकॉइल्ड फॉर्म के अंदर होना उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर उनकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो सकती, उसके बगैर मैसेंजर आरएनए नहीं बन सकता, उसके बगैर उनकी डुप्लीकेशन नहीं हो सकती। तो इसलिए जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता और वो एक्टिव फॉर्म में होता है, जब प्रोटीन बना रहा होता है, तो उस वक्त उसका जो डीएनए मटेरियल है या उसका जेनेटिक मटेरियल है वो, या क्रोमोसोम है, वो अनकॉइल्ड फॉर्म में होता है। और क्रोमोसोम जो है ये हाईली कंडेंस फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन है। ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ द सेल इज कॉल्ड क्रोमोसोम। जब हमने डिवीजन पढ़ी थी तो हमने कहा था कि ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कॉइल हो जाता है, ताकि जो क्रोमोसोम है वो आसानी के साथ डिवाइड हो सकें, अदरवाइज इंटेंगल होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। दिस कंडेंस स्टेट कंट्रीब्यूट टू द क्रोमोसोम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स। बड़ी बहस की थी हमने। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम किस किस चीज़ से बना है। डीएनए है, एक तो हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। उसके बाद हमारे पास 5 मॉलिक्यूल हैं प्रोटीन्स के, और 5 हैं, 4 टाइप्स हैं और 5 मॉलिक्यूल हैं। एक H1 है, और H2A, H2B, H3 और H4। इनको आपने याद रखना है हमेशा कि जो H1 है वो बेसिकली बाइंडिंग प्रोटीन है जो उसको बाइंड करके रखती है। क्रोमेटिन मटेरियल जब कॉइल करता है तो H1 का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद जो H2A, H2B और H3 और H4 है, ये उसको रोल करने में हेल्प आउट करते हैं। देखिए जब स्पूल के ऊपर आप, फिरकी के ऊपर आप धागा लपेटते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये स्पूल्स बनाती हैं, और उनके ऊपर जो है वो कॉइल हो जाता है डीएनए। और ये स्पूलिंग बहुत ज़रूरी होती है। उसकी वजह ये है कि उसमें जो डीएनए है उसको होल्ड करने के लिए कोई चीज़ चाहिए। तो ये एक ऑक्टेट बनता है, 2 मॉलिक्यूल H2A के, 2 H2B के, 2 H3 के और 2 H4 के, ये 4 का ऑक्टेट बनता है। और ये एक समझ लें बीड लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसके ऊपर जो डीएनए है वो 2.5 टन लेता है, और ये इस तरह बीडेड स्ट्रक्चर बन जाती है। इसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। आगे जाके हम थोड़ा इसको पढ़ेंगे न्यूक्लियोसोम को डिटेल के अंदर। तो ये न्यूक्लियोसोम बनता है। नॉर्मली क्रोमोसोम इस फॉर्म में होते हैं। ये पिक्चर इसको देखिएगा, क्रोमोसोम है, और ये क्रोमोसोम ये सुपर कॉइल फॉर्म है विद इन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर थोड़ा सा इसका हमने लिया है, ये सुपर कॉइल फॉर्म के अंदर है, और सुपर कॉइल के अंदर मजीद फोल्डिंग है। अब देखें जैसे धागे फोल्ड हुए हैं, ये आप देख लें, मोटा एक रस्सा होता है, उसके अंदर कुछ जो छोटी रस्सियाँ हैं वो कॉइल हुई हैं, उसके अंदर और छोटी, उसके अंदर बाद में आप देखें कि धागे और रेशे होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से इस पोर्शन को फिर हमने थोड़ा अलग कर लिया, तो ये फॉर्म होती है, इंडिविजुअल फाइबर है। और ये फाइबर किस चीज़ से बना होता है, ये बिल्कुल इस तरह से, ये ऑक्टेट हैं, ये प्रोटीन्स हैं जो दरमियान के अंदर हैं, और इनके ऊपर
यहाँ से आपको ज़रा वाज़े नज़र आ जाएगा, हर एक के ऊपर 2.5 बल आए हुए हैं, ठीक है। और ये कोर है, कोर पार्टिकल है। कोर पार्टिकल किससे बना है? H2A के 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 मॉलिक्यूल H2B के हैं, और दो जो हैं वो H3 के, 2 H4 के, ठीक है। ये जो दरमियान में प्रोटीन है इसको हम लिंकर प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। ये लिंकर प्रोटीन है, ये इसको लिंक करती है दो स्ट्रक्चर को, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और इसको जब हमने मज़ीद अनकॉयल कर दिया है तो आप देखेंगे ये डबल हेलिक्स DNA बन गया है और प्रोटीन्स को अलहदा कर दिया है। ये वक्ती तौर पे हमने सिर्फ दिखाने के लिए। तो ये क्रोमोसोम है, मज़ीद अनकॉयल हुआ, मज़ीद अनकॉयल हुआ, मज़ीद अनकॉयल हुआ, मज़ीद अनकॉयल हुआ, तो अल्टीमेटली ये डबल हेलिक्स DNA जब इस फॉर्म में इसका आना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बगैर ये इससे भी बल्कि डबल हेलिक्स भी फिर खुलती है तो इसमें मैसेंजर RNA बनता है और इसकी डुप्लीकेशन भी होती है। सो क्रोमोसोम की अगर मजमूई स्ट्रक्चर देखें तो ये कॉइल फॉर्म में होता है, और हमने कहा कि डिवीजन से पहले ये 2 क्रोमेटिड्स बन जाते हैं, ठीक है। ये डबल हो जाता है लेकिन जुड़े रहते हैं साथ साथ। क्रोमोसोम की एक और कॉपी बन गई लेकिन ये जुड़े हुए हैं। सेंट्रोमियर थोड़ा सा इलॉन्गेटेड हो जाता है, और काइनेटोकोर ये प्रोटीन जो है ये डिवाइड हो जाती है, ये साथ लगी हुई होती है। ये जो काइनेटोकोर इस तरफ भी एक कैप है, इस तरफ भी ये होती है। आप बेहतर जानते हैं कि ये किस काम के लिए थे। यहाँ पर स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। जब इसने यहाँ से ब्रेक होना और एक क्रोमेटिड जो एक तरफ जाएगा वो क्रोमोसोम कहलाएगा, दूसरा क्रोमेटिड दूसरी तरफ जाएगा तो क्रोमोसोम कहलाएगा। उसके बाद न्यूक्लियोसोम्स हमने बात कर ली है कि न्यूक्लियोसोम क्या था है। 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स में जल्द से पढ़ देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। हिस्टोन प्रोटीन्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम एंड द प्रोटीन्स आर H2A, H2B, H3, H4। इनके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, और इनके जो है वो कॉइल करता है DNA जो 2.5 कॉइल होता है। So the nucleosome composed of 8 nucleotides of molecules of histone. DNA coil around the nucleosome and अच्छा ये मैं इसीलिए इसको पढ़ना चाह रहा था कि DNA coil around the nucleosome, न्यूक्लियोसोम के इर्द गिर्द कॉइल करता है। नो, ये बेसिकली कोर पार्टिकल है, कोर पार्टिकल के इर्द गिर्द कॉइल करता है। जब कॉइल कर जाता है तो उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ये आपने याद रखना है बच्चों, ये यहाँ पर ना गलत लिखा हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम वो स्ट्रक्चर बनता है 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, ऑक्टेट जिसे कहते हैं, और 2.5 यू कैन से कर्ल ऑफ DNA। ये बात आपने याद रखनी है। इसका मेटाफेज क्रोमोसोम यहाँ पर आप देखें ये 1400 नैनोमीटर है। कंडेंस सेक्शन ऑफ द क्रोमेटन ये 700 नैनोमीटर है। लूप ऑफ क्रोमेटन 300 नैनोमीटर है। न्यूक्लियोसोम ऑफ द क्रोमेटन बीट स्ट्रक्चर 30 नैनोमीटर। ये कम होता जा रहा है, ठीक है। हिस्टोन एंड DNA 11 नैनोमीटर है, और ये 2 नैनोमीटर DNA है। नैनोमीटर 1 बिलियन पार्ट ऑफ ए मीटर होता है, 10⁻⁻⁹ 1 मीटर, ठीक है। 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा आप समझ लें। तो ये बहुत छोटी यूनिट है और इसको मेजर करने के लिए ज़ाहिर है स्पेशल आपके पास अपरेटस होना चाहिए। लिंकर प्रोटीन हमने कहा H1 है जो लिंक करती है DNA को रोल करने में, जब न्यूक्लियोसोम को जोड़ती है और ये क्रोमेटिन को क्रोमोसोम में कन्वर्ट करती है। सोलिनॉइड, जब ये जो बेसिकली जो DNA रोल हो रहा होता है, ये कॉइल हो रहा होता है, तो ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ये सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको सोलिनॉइड कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो मोटाई है सोलिनॉइड की वो कितनी 30 नैनोमीटर होती है, ठीक है। इसको हम सोलिनॉइड कहते हैं। लूप डोमेन, सोलिनॉइड फाइबर फॉर्म्स लूप कॉल्ड द लूप डोमेन। उसके बाद ये लूप्स बना देते हैं। फिर पीछे हम स्ट्रक्चर के अंदर जा रहे हैं, आप ये देखें कि यहाँ पर फिर ये लूप बन जाते हैं, ठीक है। ये सोलिनॉइड है, ये लूप बन जाते हैं, और ये लूप इसके अंदर ये स्ट्रक्चर्स बनती हैं, इनको हम लूप डोमेन कहते हैं। उसके बाद मेटाफेज क्रोमोसोम, मेटाफेज क्रोमोसोम जो हैं वो बेसिकली जो प्रोफेज के अंदर कॉइलिंग हो रही होती है, तो मेटाफेज के अंदर मैक्सिमम कॉइलिंग होती है, और दे आर मोस्ट थिक एंड कंडेंस्ड फॉर्म है जिसको हम मेटाफोज क्रोमोसोम कहते हैं। अच्छा, नॉर्मली जो DNA है वो
कंटिन्यूसली यू कैन से हर जीन ऑन नहीं होता, हर जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा होता, हर जीन ट्रांसक्राइब नहीं हो रहा होता, ट्रांसलेट नहीं हो रहा होता। तो उसकी वजह यह है कि समटाइम कुछ जीन जो हैं वो एडोलेसेंस के अंदर जब ख़ास एज आ जाती है इंडिविजुअल्स की तो उस वक्त ऑन होते हैं, और बाज़ का कुछ ऑर्गन्स के अंदर जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किडनी के अंदर और तरह के जीन ऑन हैं और जो आपके लिवर है वहाँ और तरह के हैं। तो वो जीन्स जो हैं वहाँ पर ऑन हैं और एक जगह पे ऑफ हैं। सो पूरा जीन पूरे सब जीन जो हैं या पूरा डीएनए जो है वो पूरी तरह एक्टिव नहीं होता। तो दो तरह के बेसिकली क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं, एक को हम हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, इनएक्टिव पोर्शन है क्रोमोसोम का जहाँ पर जो ट्रांसक्राइब भी नहीं करता और ट्रांसलेट भी नहीं करता। दे शो ए बैंडिंग पैटर्न with certain strains and so they are called the heterochromatin and DNA heterochromatin is not transcribed। और यूक्रोमेटिन रीजन वो है जब हम स्टेनिंग करते हैं ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर क्रोमोसोम को स्टेन करते हैं तो वो एरिया जो है वो डिफरेंट स्टेन लेता है। ये स्टेनिंग प्रोसेस जो है वो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन अगर लैब्स के अंदर होते तो मैं आपको ज़रूर दिखाता और इंशाल्लाह वो वक्त आ जाएगा। The active portion of chromosomes are called euchromatin, euchromatic region। euchromatic region वो होता है जहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो एक्टिव होता है, ट्रांसक्राइब हो रहा होता है। तो ये अगली जो तस्वीर है ये बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम एंड ऑटोसोम की है, इसको हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।